स्टार्ट। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 22 में उपबंधित है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट सब प्रयोजनों के लिए सदैव कर्तव्यारूढ़ माना जाएगा और किसी भी समय साधारण पुलिस जिले के किसी भी भाग में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किया जा सकेगा। चूंकि सतर्कता विभाग के महानिरीक्षक को संपूर्ण राज्य के लिए नियुक्त किया जाता है, अतः वह अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए और संपूर्ण राज्य में कर्तव्यारूढ़ समझा जाने वाला अधिकारी है और राज्य सरकार उसे साधारण जिले के किसी भी भाग में पुलिस अधिकारी नियोजित कर सकती है। जब उसे अन्वेषण का कार्य ग्रहण करने के लिए निर्देश दिए गए थे तो अभिप्राय यह था कि उसे अपराध का पता लगाने के लिए उस पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित किया गया है। फिर भी इसके अतिरिक्त साधारण पुलिस जिले यानी संपूर्ण राज्य के अंतर्गत सर्वत्र पुलिस पर राज्य सरकार को प्रदत्त साधारण अधीक्षक की शक्ति की परिधि, अंतर्वस्तु और क्षेत्र क्या है? पुलिस अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की साधारण शक्ति के अंतर्गत साधारण जिले में सर्वत्र पुलिस बल के सदस्यों द्वारा कार्यों कर्तव्यों के पालन और निर्वहन पर कारगर नियंत्रण का प्रयोग करने की शक्ति भी शामिल है। अधीक्षण शब्द में प्रशासनिक नियंत्रण विवक्षित है, जिससे कि ऐसी शक्ति से संपन्न प्राधिकारी अधीनस्थ को आदेश में बताई गई रीति से अपने प्रशासनिक कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन करने का आदेश दे सके। जब अधीक्षण के अधीन रहते हुए कोई अधीनस्थ प्राधिकारी किसी कानून के अधीन न्यायकल्प स्वरूप के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करता है, तभी ऐसी शक्ति के परित्याग या प्रतिबंध की मांग की जा सकती है। किंतु जहां वरिष्ठ अधिकारी के अधीक्षण को ऐसी शक्ति के अधीन रहते हुए अधीनस्थ अधिकारी प्रशासनिक और कार्यपालक कृत्यों, बाध्यताओं और कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वहां अधीक्षण की शक्ति के अंतर्गत वह प्राधिकारी एक निश्चित तरीके से उस कर्तव्य का पालन करने, किसी भी कर्तव्य का पालन करने से विरत रहने, किसी अन्य को उस कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देने के लिए निर्देश दे सकता है और इस शक्ति के अंतर्गत कोई नियंत्रण में कोई सीमा परिसीमा नहीं गढ़ी जा सकती, जब तक कि ऐसी शक्ति को प्रदान करने वाली धारा में वह विहित न हो। धारा 3 द्वारा राज्य के समस्त पुलिस बल पर अधीक्षण की राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति की यही व्याप्ति और परिधि है। अधीक्षण के अर्थ से पर्यवेक्षण भी लक्षित होता है, जिसमें एक पदानुक्रम विवक्षित है, अर्थात पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित है। इस प्रकार इसका अभिप्राय है कि किसी दूसरे के काम की जांच पड़ताल रखना जो प्राधिकार के अनुक्रम में एक अधीनस्थ हो सकता है। इसका यह भी आशय है कि पर्यवेक्षण एक निषेधात्मक चीज नहीं है जिससे कि निगरानी रखी जाए, अपितु इसमें निर्देश, मार्गदर्शन और अनुदेश देना भी विवक्षित है और एक मामले विशेष में तथा स्थिति विशेष में जो पर्यवेक्षित किया जा
रहा है उसमें कहा जाए कि वह किसी काम के करने से विरत रहे और किसी दूसरे को उस काम के करने का निर्देश दिया जाए। स्टॉप।